नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। बीएसपी विधानमंडल दल नेता विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने 18/8/2021 यानी आज के दिन मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पूर्वांचल एक्सप्रेस बनने के बाद पानी की निकासी न होना व सगड़ी तहसील के सगड़ी व गोपालपुर देवारा में घाघरा किनारे बने बांध के कटान से जनता व किसान की परेशानी को सदन में उठाया है। विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने मंत्री के संज्ञान में डाला कि मेरे क्षेत्र में सठियाव ब्लॉक है, वहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, वहाँ पर कम से कम 2000 एकड़ जमीन है, वहाँ पानी नहीं निकल पा रहा है क्योंकि उसकी निकासी नहीं बनी है। इसमें 30-40 गांव की जमीनें बिल्कुल पानी से भरी है, वहाँ के लोग अपना अनाज और फसल नहीं बो पा रहे हैं। विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने अध्यक्ष से कहा कि मेरे पास अभी परसों भी फोन आया और कल भी फोन आया कि आप कृपया करके इसको सदन में संज्ञान में डाल दें। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सगड़ी विधानसभा है व गोपालपुर विधानसभा भी है, घाघरा नदी का बेल्ट है, वहां भी उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। बड़े पैमाने पर बाढ़ तबाही मचा रही है। मैं खासतौर से अपने विधानसभा मुबारकपुर में सठियाओं की बात कर रहा हूं, कृपया करके इसे दिखवा लें और पानी निकलने का प्रबंध करें ताकि पीड़ित किसानों को उससे मुक्ति मिल जाए। आप प्रयास करिए, देखिए कितना विषय आ जाए। ठीक है, हम लोग कम नहीं कह लेंगे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय कि आपने इस अनुपूरक बजट पर चर्चा करने के लिए मुझे अनुमति दिया। आपने माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कही गई बातों से संबद्ध करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल चर्चा किया है, आंकड़ों के साथ चर्चा किया है और उनकी बातों से ये नहीं, ऑन रिकॉर्ड भी है ये कि मैं भी इस बात को कहता हूं कि इस अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको लाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो पहले आप बजट इतना भारी भरकम बजट आप ले आए, आपने उसे सैंक्शन कराया, अब वही नहीं पूरा खर्च हो पाया। अभी जैसे नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे, दर्जनों विभाग उन्होंने गिनाया जिसमें शून्य है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, हम एक की क्या चर्चा करें, सब में अगर ऊपर से ही देख लें, मैंने निकालने की भी कोशिश किया तो कहीं पे कुछ ऐसे विभाग हैं जहां कुछ थोड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वरना बहुत से ऐसे विभाग हैं जिसमें बहुत बड़ी राशि जो है अभी खर्ची नहीं हुई है, ना वहां गई है। और सच्चाई यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि मैं, चूंकि आपने कहा है कि अपनी बात कम समय में कहना है, तो मैं उसी लाइन पे चल रहा हूं। मैं बहुत आंकड़ों पे ना बात करके कुछ जमीनी हकीकत की बात करना चाहता हूं। तो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, बहुत पुराना नहीं हूं, लेकिन दूसरी बार चुन के आया हूं। हम लोग भी जनता के बीच में जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है कि जमीन पर हर आदमी परेशान है। पूरे प्रदेश की जनता हताश और निराश है। सच्चाई यही है, मानते नहीं हैं। अक्सर जो लोग सत्ता में रहते हैं उनको ये लगता है कि विपक्ष जो बात कह रहा है सब विरोध करने के लिए कह रहा है। मुझे याद है, मुझे नहीं कहना चाहिए कि जब 2012 का वक्त था, हमारे इधर के साथी वहां बैठते थे, कभी कभी कुछ बातें हम लोग जब कहते तो बड़ा नाराज भी होते थे, बड़ा एग्रेसिव हो जाते थे। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिन बाद चुनाव हुआ और आज हमारे साथी वो यहां आ गए। और मैं ये कह सकता हूं कि आप देखिएगा 2022 में, मुझे कहने में कोई वो नहीं कि अगर ये चुनाव जनता जरा भी सूझबूझ से होगी, मेरिट के आधार पे होगा, तो 50 सीटें जीतना आपका मुश्किल हो जाएगा। आप देख लीजिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य अध्यक्ष जी क्या हो सकता है। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं भाई, मेरे सुन लो यार 2 मिनट। जिस हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये विकास कर रहे हैं, हम वो विकास कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, इसी प्रदेश में, इसी देश में सारे हॉस्पिटल, सारी जनता सब कहती रही कि हम मर रहे हैं, मर रहे हैं। हॉस्पिटल वाले कहते रहे कि ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें, वो चिल्ला चिल्ला के कहते रहे सरकार से कि हमारी मदद करिए, हमारे पास 2-4 घंटे का वक्त है, 2-4 घंटे का ऑक्सीजन है, और अगर सरकार ने हमारी मदद नहीं किया तो 20 लोग मर जाएंगे, 50 लोग मर जाएंगे। और इससे बड़ा फेल्योर, नाकामी क्या हो सकती है कि हम इतनी भी मदद उनकी नहीं कर पाए और लोग मर गए। यही हकीकत है, हम चाहे कुछ भी कहें।
और बेरोजगारी की हम बात करते हैं, जहां रोजगार की चीख है, आप लोग कहते हैं कि हम ये बजट इसलिए ला रहे हैं। अरे भाई, 5 साल आपके पास था, 5 साल में इतना बड़ा बजट भी आप ले आए, हम लोग तो खुश थे कि चलो इतना बड़ा बजट आ रहा है, कुछ भला हो जाएगा। लेकिन मैं अध्यक्ष जी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इतनी बेरोजगारी इस देश में कभी नहीं थी। आज मैं अक्सर हम लोग देखते हैं, लोग आते हैं हम लोग के पास, चूंकि जनप्रतिनिधि भी हैं और भी बहुत से कारण हैं, लोग एमटेक किए हुए, पीएचडी किए हुए लड़के आते हैं, कहते हैं भैया अगर कहीं नहीं कुछ भी मिल जाए 10-5 हजार तो हम लोगों को कहीं लगवा दीजिए। यही हकीकत अध्यक्ष। कभी कभी तो इतना अफसोस होता है कि सच्चाई यह है कि हम लोग अगर थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव ले आए, जनप्रतिनिधि और सरकार और नेता लोग, कि भाई हम लोग मेरिट पे चुनाव लड़ेंगे। आई एम सॉरी, बट यही इस देश की बीमारी है कि हमारा चुनाव धर्म और जाति के आधार पे हम लड़ते हैं, हम मेरिट पे नहीं लड़ते। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने ये विकास किया है इसलिए हमें वोट दे। आप अनुपूरक हम सिर्फ नहीं अध्यक्ष जी, नहीं, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अनुपूरक पर बोल लीजिए, नहीं बाद में आप कहेंगे नहीं अनुपूरक पे ही बोल रहे हैं, ये सब उसी का हिस्सा नहीं। है। आप चुनाव बता रहे थे कि जाति धर्म पर चलता है, तो अनुपूरक नहीं, कोई संबंध नहीं, ये उसी का हिस्सा है मान्यवर। आप बोलिए, ये उसी बेरोजगारी उसी का हिस्सा है, आप बोलिए। बेरोजगारी उसी का हिस्सा है। तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि अनुपूरक पे उस पर डिमांड की गई है कि हम नौजवानों के लिए ये ला रहे हैं और ये धन हमको चाहिए, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले अभी शिक्षा, बेसिक शिक्षा जिसको हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, उसका ही अब आप देखिए कि हमारी सिंसियरिटी ये है कि जिसको हम बुनियादी एजुकेशन कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा, उसमें हमने पूरा धन नहीं खर्च किया, हम मांग रहे हैं। तो सवाल ये कि हम कितने सिंसियर है। विद्युत की बात हो रही है, चूंकि मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात कि मेरी विधानसभा मुबारकपुर में 2011 में पिचरी ग्राम सभा है, जिस पिचरी एक जगह है जहां इब्राहिमपुर ग्राम सभा, 2012 में इसी 2011 में जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, तो इसी प्रदेश का धन, जनता का धन, मैं बार बार कहता हूं ये जनता का धन, करोड़ों रुपया लग के, 3 करोड़ रुपए लग के सरकार ने वहां पे एक उपकेंद्र बनाया विद्युत का, उसका उद्घाटन भी हो गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम कितना, हमारी सिंसियरिटी का लेवल क्या है कि आज तक वो नहीं चल पाया। 1 एकड़ में फैला हुआ उपकेंद्र, एकदम उसका कोई वो नहीं, और आज मशीनें सड़ रही। 5-7 करोड़ रुपए लगा करके वही मुबारकपुर में बस अड्डा बना, सपा की सरकार में आज तक वो ऑपरेटिव नहीं हो पाया। सड़कों का हाल आप देख लीजिए, कहीं भी चले जाए, वो सही कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष, आप कहीं भी किसी रोड पर चल के देख लीजिए, हम लाख दावे करें, लेकिन सड़क का जमीनी हकीकत क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं तो हाथ जोड़ के इनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी एक बार अपना दौरा आजमगढ़ लगा लीजिए, और जो सदर अस्पताल है हमारा मेन सिटी का, जो कलेक्ट्रेट है, उस रोड पे कृपया करके आप चले जाए, तो शायद आपको पता चल जाएगा। आपका विषय आ गया, माननीय नेता विरोधी दल ने, माननीय अध्यक्ष जी, अभी विकास की बात हो रही थी, अभी हमारे भाई भी कह रहे थे कि नाम बदल दिया। मैं तो बहुत गर्व से इस बात को कहना चाहता हूं कि सच्चाई ये कि इस लखनऊ को हमने भी देखा है, और हमसे ज्यादा आप सबने देखा है। जितनी ईमानदारी से विकास हमारी सरकार और माननीय बहन जी के शासन में हुआ, उतना कभी नहीं। नाम तो आपने भी बदला, ये जो जनेश्वर मिश्र पार्क है, ये माननीय बहन जी ने बनवाया था काशीराम जी के नाम। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज की बात हो रही, वो माननीय बहन जी ने बनवाया। आप समाप्त करिए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि कोई बात नहीं, वो तो जैसा लोग करेंगे उनको मिलेगा। आज इस प्रदेश की जनता बहुत दुखी है। जिस तरह से शासन माननीय बहन जी ने चलाया, ठीक है, सारे समाज को लेकर के, आप देखिएगा कि वो दिन दूर नहीं कि ये भी भाई इधर आएंगे, अब ये तो इधर आ चुके, अब हमारा नंबर है उधर जाने का। माननीय बहन जी आएंगे, तभी इस प्रदेश का भला हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म। बहुत धन्यवाद।